पिछले वीडियो में हम लोग अपना ट्रेलिंग जीरोस का नाइफ सोल्यूशन कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग ट्रेलिंग जीरोस का एफिशिएंट सोल्यूशन कवर करेंगे। तो एफिशिएंट सोल्यूशन का कोड देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग समझे कि हम लोग का एफिशिएंट सोल्यूशन का आइडिया क्या है, हम लोग का एफिशिएंट सोल्यूशन वर्क कैसे कर रहा है। वो हम लोग को समझ में आ जाएगा तो हम लोग कोड अपने आप कर लेंगे। तो एफिशिएंट सोल्यूशन का जो आइडिया है वो ये है कि हम लोग को जो नंबर दिया रहेगा, मान लीजिए जैसे n इज इक्वल टू 6 दिया है हम लोग को, तो हम लोग 6 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 करते हैं। तो ये करने के बाद हम लोग का क्या आएगा आंसर? 720। तो अब हम लोग का आइडिया ये है कि हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हम लोग का जो नंबर मिला है, इस नंबर में 2 और 5 का कितना पेयर प्रेजेंट है। जितना 2 और 5 का पेयर प्रेजेंट होगा उतना हम लोग का ट्रेलिंग जीरोस होगा। तो यहाँ पे 2 कितना बार प्रेजेंट है? एक बार 2 यहाँ हो गया, यहाँ पे 2 बार 2 है, और यहाँ पे एक 2 यहाँ से मिल जाएगा हम लोग को। तो हम लोग का 2 टोटल कितना प्रेजेंट है? 4 तो 2 प्रेजेंट है, और 5 कितना है? 5 सिर्फ एक है। तो 2 और 5 का पेयर कितना बन रहा है? 2 और 5 का पेयर सिर्फ एक बन रहा है। तो हम लोग का कितना ट्रेलिंग जीरोस है? हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलिंग जीरोस है 6 में। अब एक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि हम लोग जब ऐसे करके जब नंबर लिखेंगे अपना, तो इसमें जो 5 का काउंट है वो हमेशा हम लोग का 2 के काउंट से छोटा रहेगा। कि 2 और 5 का पेयर ढूंढने से अच्छा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 पे फोकस रखते हैं। जितनी बार हम लोग का 5 प्रेजेंट रहेगा उतनी बार हम लोग का 2 और 5 का पेयर बनेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए ऐसे हम लोग को 3 ट्रायंगल दिया गया है और 3 स्क्वायर दिया गया है। अब हम लोग को बोला गया ट्रायंगल और स्क्वायर का पेयर बनाओ। तो यहाँ पे कितना पेयर बनेगा? यहाँ पे टोटल 3 पेयर बनेगा, क्योंकि दोनों बराबर प्रेजेंट है। 3 ट्रायंगल है, 3 स्क्वायर है, तो 3 पेयर बन जा रहा है। अब जैसे हम लोग को 4 ट्रायंगल दे दिया, 5 ट्रायंगल दे दिया गया है, और 2 स्क्वायर दे दिया गया है। अब कितना बनेगा पेयर? अब सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो पेयर बन रहा है वो हम लोग का मिनिमम क्वांटिटी वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम कौन सा है? मिनिमम तो हम लोग का 2 है ना, स्क्वायर तो हम लोग का सिर्फ 2 ही बार प्रेजेंट है, तो सिर्फ 2 ही पेयर बनेगा। तो इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 पे फोकस करेंगे, क्योंकि 5 का काउंट हमेशा 2 के काउंट से छोटा ही रहेगा। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए n इज इक्वल टू हम लोग को दिया गया है 10। हम लोग को पता करना है 10 में कितना ट्रेलिंग जीरोस मिलेगा हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 और इंटू 10। अब हम लोग क्या चेक करेंगे कितनी बार हम लोग का 5 आ रहा है। 5 हम लोग का यहाँ पे एक बार आ गया 5, और हम लोग का एक 5 यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। तो एक 5 हम लोग का यहाँ से मिल गया। टोटल हम लोग का कितना 5 प्रेजेंट है? टोटल हम लोग का 2 5 प्रेजेंट है। तो कितना ट्रेलिंग जीरोस होगा? 2 ट्रेलिंग जीरोस होगा, क्योंकि 10 का फैक्टोरियल आता है 3 6 2 8 8 0 0। टोटल कितना ट्रेलिंग जीरोस है? 2। हम लोग का आंसर भी 2 ही आया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। अब क्या होगा कि अब बार बार हम लोग को 5 चेक करना ही पॉसिबल नहीं है। मान लो जैसे हम लोग को दे दिया गया है n इज इक्वल टू 20 दे दिया गया है। अब 20 के लिए हम लोग फिर ऐसे लिखेंगे, फिर चेक करेंगे कितना 5 प्रेजेंट है उसमें। तो इससे अच्छा है, एक फॉर्मूला है n बाई 5। n बाई 5 करने से हम लोग को पता चल जाएगा कितना बार 5 प्रेजेंट है। n मान लो हम लोग का दिया गया है 20, तो 20 बाई 5 करेंगे, 20 बाई 5 आएगा 4। हम लोग का 20 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो उसमें 4 ट्रेलिंग जीरोस रहेगा। अब मान लो जैसे 10 में भी हम लोग 10 के लिए भी देख सकते हैं, n इज इक्वल टू 10 दे दिया गया है, और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, जो कि आ रहा था ऐसे भी। तो n बाई 5 करने से ना मिनिमम हम लोग को पता चलेगा मिनिमम कितना 5 प्रेजेंट है। n बाई 5 कर रहे हैं तो हम लोग को मिनिमम पता चल जा रहा है। जैसे 20 दे दिया गया है, तो 20 में कितना 5 प्रेजेंट है? 20 बाई 5 कर देंगे, आएगा 4। तो 20 में मिनिमम 4 5 प्रेजेंट है। अब मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई कोई नंबर ऐसा रहता है जिसमें दो दो 5 रहता है। फॉर एग्जाम्पल 25। 25 क्या है? 25 दो 5 से मिलकर बना है, 5 इंटू 5।
तो अब हम लोग का फॉर्मूला जो था, हम लोग का n/5 जो फॉर्मूला था वो अब अपडेट होके हो जाएगा n/5 प्लस n/25, क्योंकि 25 जैसे ही मिल रहा है हम लोग का वहाँ पे 2 5 आ जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग n, मान लीजिए हम लोग को n दे दिया गया है 25, ठीक है, n दे दिया गया है 25, तो n/5 वाला फॉर्मूला अगर पुट करेंगे तो हम लोग का आएगा n/5 वाला अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो हम लोग का आएगा 5, लेकिन 25 में टोटल 6 5 हम लोग को मिलेंगे। 1 इंटू 2 फिर डॉट 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 इंटू 5 फिर डॉट 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 इंटू 10, क्योंकि यही सब नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। 10 डॉट 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 इंटू 15 फिर डॉट 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 इंटू 20 फिर डॉट 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 इंटू 25। तो अब यहाँ पे हम लोग कितना 5 मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को एक 5 मिल गया, यहाँ से भी हम लोग को एक 5 मिल गया, यहाँ से भी हम लोग को एक 5 मिल गया, यहाँ से भी हम लोग को एक 5 मिल गया, यहाँ से हम लोग को 2 5 मिल रहा है। 5 इंटू 5 टोटल कितना 5 हो गया, 2 3 4 5 6, टोटल 6 5 है। तो n/5 करने से हम लोग को करेक्ट आउटपुट नहीं आएगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, n/5 प्लस n/25, तो हो जाएगा n/5 से हम लोग का आएगा 4, n/5 से हम लोग का आएगा 5 प्लस n/25 करने से हम लोग का आएगा 1, तो 5 प्लस 1 आएगा 6, टोटल आ जाएगा 6। तो अब आप बहुत सारे जन बोलोगे कि भाई जब n इजिकल टू 125 रहेगा तब तो हम लोग का फॉर्मूला ये वाला काम नहीं आएगा, क्योंकि 125 में टोटल 325 आता है। तो हाँ ये बात सही है, तो हम लोग का जो नया फॉर्मूला तब बनेगा तो वो हो जाएगा n/5 प्लस n/25 प्लस n/125। तो अब इस टाइप से जो फॉर्मूला बार बार वेरी कर रहा है तो इसको हम लोग कोड में कैसे इंप्लीमेंट करें, तो ये 125 तक ही नहीं जाएगा, ये अगर आगे चल के कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें 4 5 आएगा तो ये वो n/, वो नंबर भी होगा, तो ये बढ़ते रहेगा, ऐसे डॉट 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 करके चलते जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को अपना लूप लगाएंगे जो कि हम लोग को चेक करेगा, अगर n हम लोग का 25 से छोटा है तब तो हम लोग यहीं तक चलाएंगे, अगर n हम लोग का 25 से बड़ा है 125 से छोटा है तो हम लोग यहाँ तक चलाएंगे, अगर हम लोग का n 125 से बड़ा है और अगला जो नंबर है उससे छोटा है तो हम लोग यहाँ तक चलाएंगे। तो उस हिसाब से हम लोग अपना लूप को मतलब वेरी कराएंगे। तो ये था हम लोग का एफिशिएंट सोल्यूशन का आइडिया, इसको हम लोग कोड के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो ये है हमारा एफिशिएंट सोल्यूशन का कोड। कोड देख के तो आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ये नाइफ सोल्यूशन है, सामने तो कुछ नहीं है। नाइफ सोल्यूशन में कहाँ हम लोग इतना बड़ा कोड लिखे थे, एफिशिएंट सोल्यूशन में कहाँ 2 3 लाइन में खत्म है कोड। तो हाँ ये है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग एफिशिएंट सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 का ऑकरेंस चेक कर रहे हैं, कितना बार हम लोग का 5 प्रेजेंट है। जितनी बार हम लोग का गिवन नंबर में 5 आ रहा है उतना हम लोग का ट्रेलिंग जीरोस है। नाइफ सोल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले फैक्टोरियल निकाल रहे थे, फिर उस फैक्टोरियल हम लोग जीरो काउंट कर रहे थे, जितना जीरो है वो निकाल रहे थे। तो इसको एक बार डिबग करके देखेंगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग का n आया, n मान लो गिवन है हम लोग का 6, तो 6 का आंसर क्या है, 720 के अंदर कितना जीरोस है, 1 जीरो, तो 6 का आंसर आना चाहिए 1। करते हैं इसको रन। रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसमें स्टोर है 0, फिर i इज इक्वल टू 5। हम लोग i को इनिशलाइज कर रहे हैं 5 से, इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पे 5 एक बार भी नहीं आएगा, तो 1 से इनिशलाइज करने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम लोग 5 से इनिशलाइज करें। तो हम लोग i को हम लोग इनिशलाइज कर दिए 5 से, ठीक है। i लेस देन इक्वल टू n, 5 क्या हम लोग का 6 से छोटा है, 6 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। रिजल्ट को हम लोग अपडेट कर देंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस n/i। तो रिजल्ट क्या था 0, n/i 6/i, क्या है हम लोग का 5, 6/5 क्या आएगा 1, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम लोग इंटीजर डिवीजन में पॉइंट को नहीं लेते हैं तो हम लोग का आया 1, तो रिजल्ट अपडेट हो गया 1, ठीक है। फिर उसके बाद आई को हम लोग अपडेट कर देंगे, आई इज इक्वल टू आई इंटू 5, आई क्या था 5, 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, ठीक है। फिर हम लोग का कंडीशन चेक होगा,
क्या आई हम लोग का लेस देन इक्वल टू एन है, 25 क्या लेस देन इक्वल टू 6 है, कंडीशन फॉल्स, रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट में क्या है 1, आंसर आ गया हम लोग का 1। ठीक है, इस कोड को एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं हम लोग सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये हमारा एफिशिएंट सोल्यूशन कोड, ये हम लोग का फंक्शन बनाया हुआ है काउंट नाम से, जो कि आर्गुमेंट ले रहा है इंट एन, और ये पूरा कोड अंदर रन कर रहा है और रिटर्न कर रहा है रिजल्ट को। मेन लाइन में हम लोग जे के अंदर स्टोर कराए हैं, अपना फंक्शन कॉल करके जे के अंदर स्टोर कराएंगे और उसको प्रिंट कर रहा है। देखते हैं अब हम लोग 5 के लिए देखते हैं क्या होता है। 5 का फैक्टोरियल आता है 120, आउटपुट आना चाहिए 1, 1 आ गया। अब 10 का देखेंगे तो 10 का 2 आएगा, आउटपुट 2 आ गया। अब यही अगर 100 का देखें तो 100 का आउटपुट आएगा 24। तो देखो 100 का आउटपुट आ गया, तुरंत आया है। हम लोग का नाइव वाले में देखिएगा कि 100 का जब हम लोग मांग रहे थे, इससे 100 का आउटपुट जब ले रहे थे टाइम ले रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। कोड यहाँ पे रन हो जा रहा था, यहाँ पे देखिए ब्लैक एंड ब्लैक है पूरा, मतलब कोड हम लोग का स्टॉप हो चुका है, हम लोग का आउटपुट आ चुका है। तो ये हम लोग का फ़ायदा एफिशिएंट सोल्यूशन का, कि बड़ा से बड़ा वैल्यू के लिए भी आउटपुट तुरंत आ जाएगा, वेट टाइम नहीं लगेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होता है इसका। इसको अगर मैं 200 दूँ तो 49, 200 में टोटल 49 ट्रेलिंग जीरोस है। So that's it for today. For more problems related to coding, stay connected with us.